नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर किसी ने प्लान बनाया था कि एफसीआरए को पास नहीं होने देना, सरकार पे काफी प्रेशर बना के रखना है, तो वो बिल्कुल यहां पर सक्सेसफुल हुए हैं। एफसीआरए लगता नहीं है कि इस मॉनसून सेशन में पास हो पाएगा। आज है 12 अगस्त, कल हो जाएगी 13 अगस्त और उसके बाद अभी जो पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा। कोई फिर नया बिल पास नहीं हो पाएगा। नाउ लग यहाँ पर क्या रहा है, जिस तरीके से इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं और स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि केंद्र सरकार पे अब इतना प्रेशर बन चुका है और प्रेशर ये हर तरफ से बना है, ऑपोजिशन पार्टी से बना है। यूएसए के कई जो एमपीज हैं ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। इंटरनल कई प्रेशर बना है, कई चर्च ग्रुप्स हैं उन्होंने काफी विरोध किया है। तमिलनाडु की सरकार विरोध कर रही है कि लग रहा है कि एफसीआरए बिल ये अभी तो पास नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। इसको भेज दिया जाएगा जेपीसी में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको भेज दिया जाएगा। इस पर बातचीत होगी, डिस्कशन होंगे और उसके बाद परहैप्स फिर कभी एफसीआरए बिल को उठाया जाएगा और अगले पार्लियामेंट के सेशन में देखेंगे कि क्या ये बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बाकी अभी भी मैं देख पा रहा हूं जो पुशबैक मिल रहा है इस बिल को, ये कमाल का है। हालांकि मुझको बोलना पड़ेगा कि कई लोग इस बिल के सपोर्ट में भी थे। मैं देखता था ऑनलाइन कई लोग चाहे सरकार की बाकी इश्यूज पे आलोचना करते थे कि जी एथेनॉल को लेकर मेरी शिकायत है, जो नीट के एग्जाम को लेकर प्रॉब्लम आई थी वो ठीक नहीं थी, लोगों की काफी मैं कहूंगा शिकायतें थी। फिर भी एफसीआरए को लेकर काफी सारे लोग कह रहे थे नहीं एफसीआरए तो पास होना चाहिए, इस सब में एफसीआरए मत भूल जाना। बट क्लियरली आई थिंक बहुत सारी चीजें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में। सरकार के एक मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ा, बहुत सी चीजें हुई हैं। आई थिंक गवर्नमेंट मैसिव प्रेशर में आ चुकी थी इवेंचुअली, और ऐसे टाइम में इतना जरा बड़ा बिल पास करना आई थिंक काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। मैं कई और एमपीज का भी देख रहा था, फॉर एग्जांपल पवन कल्याण को मैं देख रहा था, इन्होंने कई बार इस पर कमेंट करी कि एफसीआरए बिल को पास करना चाहिए। इन्होंने कई जो डिबेट्स हैं उसका लिंक भी पब्लिश किया। ये कहा कि कई इंडियंस हैं जो आज के समय इंडिया से बाहर रहते हैं, फॉर एग्जांपल श्री हरीश साल्वे, ये खुद अब एक डिवाउट क्रिश्चियन बन चुके हैं। इन्होंने भी ये कहा कि एफसीआरए बिल किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या फिर किसी रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं है, ये प्राइमरली जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं इनको अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाता है ताकि हमारे देश का हित इससे और आगे बढ़ पाए। कई लोग एफसीआरए बिल को सपोर्ट भी कर रहे थे। आई थिंक काफी वो डिसअपॉइंट हुए होंगे अभी के लिए, बट फॉर द टाइम बिंग यही लग रहा है कि इस बार तो एफसीआरए बिल पास नहीं हो पाएगा। नाउ इस टॉपिक को थोड़ा सा अभी और डिस्कस करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। बहुत कुछ अभी मेरे जानने को है, मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए। करियर 247 की आजादी का महोत्सव सेल ये स्टार्ट हो चुकी है और इस सेल में हम आपको दे रहे हैं 35% डिस्काउंट ऑन डेटा एनालिस्ट कोर्स। यहां पे आप देख पाओगे आपको 35% डिस्काउंट मिलता है। ना सिर्फ ऐसे डेटा एनालिस्ट कोर्स, प्राइमरली देखिए हमारा जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है इसकी वजह से कई लोगों की नौकरी लगी है। आज कई लोग आज के समय अपनी पहली जॉब तक पहुंच चुके हैं। हम इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं ये अपलोड करते रहते हैं करियर 247 पर। बट हमारा जो डेटा साइंस कोर्स है ये भी अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यूजुअली इसका प्राइस होता है अराउंड 55,000, जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये 35,749 में आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारा जो जनरेटिव एआई का कोर्स है जो आपको ट्रेमेंडसली हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि जनरेटिव एआई को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जॉब रेडी होने के लिए। आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलता है करियर 247 से। इसका प्राइस भी अब 8,000 रुपीज हो चुका है। ये सेल बस कुछ ही दिनों तक के लिए रहेगी। मैसिव डिस्काउंट्स हैं। यूजुअली हमारे डिस्काउंट्स होते हैं ये 30% के आसपास, मगर सिंस ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेजन है, हमारा देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो हमने एक 35% की मेगा सेल लॉन्च करी है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। आपको करना सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और करियर 247 की तरफ से आपको एक कॉल आएगा। आप उस कॉल में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड योर करियर, टू गेट अ बेटर जॉब, एंड यू कैन बाय दीज कोर्सेज डायरेक्टली। बस ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर रहे हैं, कोड यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्सेज ऑफर किए जाएं। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस 35% डिस्काउंट सेल। और इंटरेस्टिंगली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसी बीच ये नोटिफिकेशन भी यहाँ पे इशू हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे अमित शाह जो भारत के होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा है दैट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, एफसीआरए का जो ये बिल था ये अभी पास हम नहीं कर रहे, ये सीधा जाएगा जॉइंट कमेटी ऑफ द हाउसेस, जेपीसी में इसको भेज दिया जाएगा। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होगा। गलत बात कर रहे हैं और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि
बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा कुछ प्रमुख बिल्स को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहाँ बिंदु पर इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना बात रख सकते हैं। जेपीसी में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। जेपीसी होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें क्या होगा कि ये जो बिल है इसमें जो भी बातें लिखी है कि विदेशों से जो पैसा आ रहा है उसकी जो यहाँ पर एनजीओज संपत्ति परचेज कर लेते हैं, कल को अगर मान लीजिए उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो सरकार संपत्ति जब्त कर सकती है। जो सारी बातें इस अमेंडमेंट बिल में लिखी हुई थी, ये जो बिल है ये भेज दिया जाएगा जेपीसी को। जेपीसी में क्या होगा, टोटल 31 एमपी होंगे, 21 होंगे लोकसभा के, 10 होंगे राज्यसभा के। ये एमपी इस बिल को स्टडी करेंगे कि अच्छा दिक्कत कहाँ आ रही है। यूएसए की तरफ से जो चर्चेज हैं, जो कई जो राज्य सरकारें हैं, वहाँ पर क्या मतलब मेन इशू क्या आ रहा है, क्या हम कर सकते हैं जिससे ये बिल ज़्यादा एक्सेप्टेबल बन जाए। डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी जेपीसी की। उसके बाद बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनजीओज हैं, ऑफिशियल्स हैं, इन सबको बुलाया जाएगा। इनकी शिकायतें सुनी जाएंगी कि बताइए आप यहाँ पर क्या चाहते हैं। फिर जो चेंजेस हैं जेपीसी रेकमेंड करेगी। जेपीसी इस बिल में कोई बदलाव नहीं करेगी। जेपीसी कहेगी कि देखो हमने जो लोगों से बात करी है, जो हमारा यहाँ पर विचार हुआ है, उसके बाद ये हमारी रिकमेंडेशन है। ये बिल में बदलाव अगर सरकार करना चाहे कर सकती है। उसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट जाएगी पार्लियामेंट में। ये होगा विंटर सेशन में ऑफ द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का विंटर सेशन कब शुरू होगा ये भी अनाउंस हुआ नहीं है। बहुत ही जल्द हमको पता लग जाएगा कि जब सर्दी का समय शुरू हो रहा होगा तब फिर से बात होगी इस बिल को लेकर, और फिर वापस प्रयास किया जाएगा सरकार द्वारा कि इस बिल को फिर से वोट की तरफ लाया जाए। अब उस वक्त भी मुझे लग रहा है कि खूब प्रेशर आएगा। अभी तो देखिए ट्रम्प की ट्वीट आई नहीं है, अभी तो यूएसए के कई जो एमपी हैं वही बोल पड़े, और साथ में जो एक फ़ोन कॉल भी आया था, आपको याद होगा, जेडी वैंस का पीएम मोदी को। उसमें जो डिटेल में क्या बात हुई है वो इतना डिस्कस किया नहीं गया। यूएसए के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ये भी रिसेंटली काफ़ी एक्टिव रहे हैं, अजीत डोवाल से मिले हैं। ये काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। रीज़न इसका ऑब्वियसली है यूएस डायरेक्टली यहाँ पर काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है, क्योंकि यूएसए से ही बहुत सारा पैसा आता है भारत में, और ये पैसा किस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से भारत में आए, इसको लेकर एफसीआरए बना था। और ये अमेंडमेंट बिल इंश्योर कर रहा था कि वो पैसा उन एनजीओज के पास जो है, वो जो उसका लैंड परचेज कर लेते हैं, एसेट परचेज कर लेते हैं, वो हमेशा उनके पास ही ना रहे। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल है ये, और सरकार ने अभी के लिए तो लग रहा है कि प्रेशर के अंडर यू टर्न ले लिया है। मैसिव प्रेशर था, और अब देखना होगा कि जेपीसी क्या बदलाव यहाँ पर सजेस्ट करती है। क्या बदलाव ऐसे होंगे कि ये पूरा बिल ही अंदर से बदल जाएगा, बस कहने को ही एफसीआरए होगा, अंदर से जो भी इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स से सब बदल दिए जाएंगे। इट रिमेन्स टू बी सीन। अभी बहुत सी डेवलपमेंट होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। कुछ अपडेट्स आती है तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली मैं यहाँ पर फिर से ऐड कर दूं कि हमारा जो करियर 247 की सेल है ये स्टार्ट हो चुकी है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। 35% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट 16 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सो यूज द कोड PD10 एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।